चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी की, एक नेक दिल का बीज। ये कहानी सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है दादाजी की एक अजीब सी सलाह से। उन्होंने अपने पोते को एक मामूली सा बीज दिया, लेकिन जो बात कही वो मामूली नहीं थी। और सच कहूं तो इसी एक लाइन में पूरी कहानी का राज छुपा है। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही सुंदर से गांव में, जहां हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से, और यहीं से उस रहस्यमयी बीज का सफर शुरू होता है। मिलिए गुरप्रीत से, एक बहुत ही मेहनती और प्यारे से लड़के से। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी अपने दादाजी के साथ खेतों में वक्त बिताना। वहां वो सिर्फ काम ही नहीं बल्कि जिंदगी के बड़े बड़े सबक भी सीखता था। और दादा पोते का यही जो रिश्ता है ना, वही इस कहानी की जान है। तो अब सवाल ये है कि उस अजीब से बीज का गुरप्रीत ने किया क्या? ये हिस्सा हमें दिखाता है कि सच्ची लगन और देखभाल में कितनी ताकत होती है। आप देख ही रहे हैं, गुरप्रीत ने सिर्फ बीज बोया और पानी नहीं दिया। नहीं, वो उसकी देखभाल करता था। और ये सबसे मजेदार बात है, वो उस पौधे से बातें भी करता था। मतलब ये कोई काम नहीं था उसके लिए, ये तो दिल का एक रिश्ता बन गया था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं चलता। जल्द ही गुरप्रीत और उसके नन्हे से पौधे के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। एक ऐसी मुश्किल जो उनके हौसले को परखने वाली थी। हुआ यूं कि एक रात एक जबरदस्त तूफान आया, और उस नन्हे से पौधे का क्या हुआ? वो बेचारा तूफान के आगे झुक गया। ये देखकर गुरप्रीत का दिल जैसे बैठ ही गया। उसे लगा, मेरी सारी मेहनत सब बेकार हो गई। मगर और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, गुरप्रीत ने हिम्मत नहीं हारी। दुखी था, निराश था, पर उसने उस पौधे को छोड़ा नहीं, बल्कि अब तो वो और भी ज्यादा मेहनत और लगन से उसकी देखभाल करने लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुरप्रीत की इस जिद का, इस मेहनत का नतीजा क्या निकला। अब ये देखिए पौधे की पूरी जर्नी। शुरू में तो बस एक छोटी सी कोम्पल निकली, फिर वो भयंकर तूफान आया, लेकिन उसके बाद भी पौधा और मजबूती से खड़ा रहा। और देखते ही देखते कुछ महीनों की देखभाल के बाद वो एक बड़ा मजबूत पेड़ बन गया। ये दिखाता है कि सब्र का फल कितना मीठा होता है। और वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, अरे वो तो पूरे गांव की जान बन गया। बच्चे उसकी छांव में खेलते, बुजुर्ग वहां सुस्ताते, यहाँ तक कि चिड़ियों ने भी उस पर अपने घोंसले बना लिए। मतलब गुरप्रीत की मेहनत अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वो पूरे गांव के काम आ रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां दादाजी अपनी उस पहली रहस्यमयी बात का राज खोलते हैं। पेड़ को देखते हुए दादाजी ने गुरप्रीत को समझाया। उन्होंने कहा, देखा बेटा, जब तुम किसी चीज की देखभाल प्यार और सब्र से करते हो ना, तो वो सिर्फ बढ़ती नहीं है, वो अपने आसपास के लोगों को भी खुशी और सुकून देती है, बिल्कुल इस पेड़ की तरह। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। अब जाकर गुरप्रीत को समझ आया कि दादाजी ने उससे सिर्फ एक पेड़ का बीज नहीं दिया था, वो बीज तो असल में एक बड़े दिल का प्रतीक था। एक ऐसा दिल जिससे अगर प्यार और सब्र से सींचा जाए तो वो बिना कुछ मांगे सबको खुशी देता है। वो पेड़ एक तरह से गुरप्रीत के नेक दिल का ही एक जीता जागता सबूत था। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, कोई भी छोटी सी चीज हो, चाहे वो एक बीज हो, कोई रिश्ता हो या फिर कोई सपना, अगर उसे प्यार सब्र और मेहनत दी जाए तो वो एक दिन बहुत बड़ी खुशी में बदल सकती है। एक ऐसी खुशी जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कौन सा बीज बो रहे हैं? हमारे काम, हमारा व्यवहार, क्या वो ऐसे बीज हैं जो प्यार और सब्र से सींचे जा रहे हैं? क्या वो एक दिन ऐसा ही खूबसूरत पेड़ बनेंगे जो सबको छांव और खुशी देंगे? इसी सवाल के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है।